नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत उमाशंकर जोशी जी की जो दूसरा पाठ है बगुलों के पंख, इसी पाठ के बारे में हम देखेंगे कि इसमें कवि क्या बताने का प्रयास किया है। 8 पंक्तियों की यह रचना है और बहुत ही सरल है। विश्वास करता हूँ कि समझाऊंगा तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। सीधा हम इनका वाचन करते हैं। वाचन के बाद कठिन शब्दों का अर्थ, फिर काव्य सौंदर्य, फिर अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। कवि क्या कह रहे हैं देखिए। नभ में पाती बांधे बगुले के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। तनिक रोक रखो में का वर्ण की आवृत्ति के कारण से अनुप्रास। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बांधी बगुलों के पाँखें। ठीक है, यहाँ पे वाचन हुआ। वाचन के बाद कठिन शब्दों को जो अर्थ है उनको देखते हैं। नभ यानी तो आप सभी जानते हैं, नभ यानी होता है हमारे पास आकाश, पाती बांधे यानी होता है पंक्ति। ठीक है, उसके बाद आता है कजरारे। कजरारे यानी होता है काले। सांझ, सांझ यानी होता है शाम या संध्या। सतेज, सतेज यानी होता है तेज सहित यानी चमकीला। श्वेत यानी होता है सफ़ेद। उसके बाद काया, काया यानी देह या शरीर। हौले हौले, हौले हौले यानी होता है धीरे धीरे। माया, माया यानी होता है आपका जादू या आकर्षण। तनिक यानी होता है थोड़ा। इस प्रकार से सभी जो सिंपल या कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को आपको बता दिया। अब अपन इनके व्याख्या देखते हैं। कवि इसमें क्या बताने का प्रयास करता है। कवि कहता है, क्या कहता है कि नभ में पाती बांधे बगुले के पंख। कवि उमाशंकर जोशी जी कहते हैं कि आकाश में बगुले अपने पंख फैलाए हुए, आकाश में बगुले अपने पंख फैलाए हुए पंक्तिबद्ध होकर विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसमें इतना आकर्षण है, जब घूम रहे हैं तो उसमें इतना आकर्षण है कि वे दृश्य मेरी आँखों को चुरा कर ले जा रही है। वो दृश्य जो है कवि के आँखों को चुराए ले जा रही है। आशा यह है कि मैं टकटकी लगाकर उसे निहार रहा हूँ, यानी लगातार मैं उनको एक टक देख रहा हूँ। आगे कहते हैं कजरारे यानी काले बादल। कजरारे बादलों की छाई नभ यानी आकाश छाया। कवि कहते हैं कि आकाश में काले काले बादल, आकाश में काले काले बादलों की छाया छाई हुई है। उसे देखकर यूँ लगता है मानो सांझ की श्वेत कांतिमयी काया। सांझ की सतेज यानी कांतिमयी या तेज, काया यानी शरीर विहार कर रही है। मानो सांझ की श्वेत कांतिमयी काया विहार कर रही है। यहाँ पे ये बताने का किया है सांझ। सांझ यानी जो सांझ का वातावरण होता है उसे एक युवती के रूप में, एक नायिका के रूप में चित्रित किया है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उसके बाद कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि यह सांझ आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले यानी आहिस्ता आहिस्ता, यह सांझ आहिस्ता आहिस्ता आकाश में विहार कर रही, यानी संध्या या सांझ रूपी जो सुंदरी है वो धीरे धीरे आकाश में क्या कर रही है, विहार कर रही है, घूम रही है और मुझे अपने जादू से बांध रही है। माया यानी जादू, और कवि को वह अपने जादू से क्या कर रही है, निज यानी स्वयं की जादू से बांध रही है। उसे कोई तनिक रोक रखो। कवि आगे कहते हैं कि उस दृश्य से कवि जो है इतना मतलब दृश्य उनको रमणीय लगा, अच्छा लगा कि वो एक टक उनको देखना चाहते हैं।
कवि को भय है कि ये रमणीय दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए। कवि को डर है कि यह रमणीय दृश्य कहीं ओझल ना हो जाए, इसलिए वह गुहार लगाकर कहता है, क्या कहता है, उसे तनिक रोक रखो। कवि कहता है कि वह गुहार लगाकर कहता है कि कोई उसे जरा रोक कर रखो, कोई उसे जरा रोक कर रखो, मैं इस दृश्य को और देर तक देखते रहना चाहता हूँ। इसलिए सुरमय वातावरण के बीच पंख फैलाकर उड़ते बगुलों की पंक्ति मेरी और मेरी आंखें ही चुरा लेंगी, इन्हें रोको, मैं इनके सौंदर्य में डूब रहा हूँ। यानी यहाँ पे कवि ये बताने का प्रयास करता है, जो संध्या का दृश्य है उस दृश्य को देखकर कवि जो है एकदम रमणीय हो जाता है। उस दृश्य को उनको बार बार देखने का मन करता है और वो दूसरे से कहता है कि इस दृश्य को वहीं पे रोक के रखो, क्योंकि मेरे आँखों को वह दृश्य पसंद है और उस दृश्य को मैं देखना चाहता हूँ। कहीं वातावरण में पंख फैलाकर ये बगुले उड़ ना जाए, इन्हें रोक के रखो, मैं उनके सौंदर्य में डूबा जा रहा हूँ। इस प्रकार से कवि यहाँ पे कहते हैं, यानी कवि ये बोलता है कि आकाश में संध्या के समय जो पंख फैलाकर पंक्तिबद्ध रूप से जो बगुले जा रहे हैं, उस दृश्य को कवि की आंखें देखता है और उस पर मुग्ध हो जाता है। उसके बाद काले बादल में जो आकाश में जो काले बादल छाए हैं, उसमें वो संध्या जो एक प्रकार से सतेज होकर वहाँ पे क्या करती है, विहार करते हुए प्रतीत होता है और धीरे धीरे कवि को अपनी माया में बांधे रखता है। कवि उस दृश्य को रोकने की बात कहता है कि वो मेरे आँखों को चुराई जा रही है, मेरे आँखों को वो दृश्य रमणीय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए यह वातावरण पंख फैलाकर उड़ते बगुलों की पंक्ति मेरी आँखों को चुरा ले गई है, इनको रोक के रखो, मैं उनके सौंदर्य में डूबा जा रहा हूँ। चलिए, अब उसके बाद हमारे पास आता है काव्य सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला है हमारे पास है काव्य सौंदर्य, यानी कविता के काव्य सौंदर्य लिखे बोलेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। कवि ने इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के मानव मन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया है। सायंकाल के समय काले बादलों के नीचे आकाश में सफ़ेद बगुलों की पंक्ति अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रही है, दृश्य बिंब को यहाँ पे साकार कर रहा है। यानी यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्राकृतिक जो सौंदर्य है मानव मन पर अपना अद्भुत प्रभाव डालता है। साय के समय काले बादलों के नीचे आकाश में सफ़ेद बगुलों की पंक्तिबद्ध दृश्य उत्पन्न कर रही, वह दृश्य जो है एकदम मनोरम है। एक प्रकार से यहाँ पे आपको दृश्य बिंब को साकार करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपन शिल्प सौंदर्य। भाषा सौंदर्य के अंतर्गत अपन देखते हैं, पहला है भाषा सौंदर्य, जिसमें खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की गई है, तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा विशेष रूप से मधुर और कोमल कांत है। आंखें चुराना, ये आपको पता है, आंखें चुराना एक मुहावरा है, मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हमारे पास है शैली के अंतर्गत प्रतीकात्मक शैली, रस के अंतर्गत शांत रस, छंद के अंतर्गत मुक्त छंद, अलंकार सौंदर्य के अंतर्गत अपन देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे समझाते हुए बोला हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पे मानवीकरण को भी समझाते हुए बोला बगुले के पंख चुराए लिए जाती मेरी आँखें। ठीक है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, यानी सांझ को एक सुंदर नायिका के रूप में, स्त्री के रूप में चित्रित किया है, यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद है हमारे पास तीसरा
सांझ तेजस्विनी श्वेत नारी के रूप में यहाँ पे सांझ को प्रस्तुत किया है, तो यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार है। उसे तैरती हुई श्वेत काया के समान कहा गया है। यह श्वेत छाया सफ़ेद बगुलों की पंक्ति से निर्मित हुई है। ये पेपर में आएगा। जैसे आपको अलंकार सौंदर्य बोला जाएगा तो पूरा इस प्रकार से आपको लिखना होगा। 2 नंबर रहेगा तो जरूर आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं बीम सौंदर्य में। दृश्य बीम के अंतर्गत हमारे पास है नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख में दृश्य बीम यानी देखने का इच्छा जाहिर होगा। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया कजरारे यानी काले काले बादल ऐसे बोलेगा तो आकाश में आप देखना चाहेंगे। गतिशील बीम के अंतर्गत तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया तैरती यानी हलचल होगा यानी गतिशील। उसमें तनिक रोक रखो रोकने की बात यानी हलचल हो रहा है फिर भी उसको रोक के रखने की बात कही गई यानी गतिशील बीम है। उसके बाद है अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न उत्तर हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। इनका अर्थ हमारे पास क्या होता है। पहला प्रश्न तो एकदम सिंपल सा है, वही पूछा जाएगा काव्यांश में या काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। ये हमारे पास कवि यानी उमा शंकर जोशी जी और कविता है हमारे पास क्या बगुलों के पंख। आंखें चुराने का आशय स्पष्ट कीजिए। आंखें चुराने का आशय यानी होता है ध्यान पूरी तरह से खींच लेना या एक टक मुग्ध कर लेना, मतलब यही आंखें चुराना है। कवि किस दृश्य पर मुग्ध है। कवि काले काले बादलों से युक्त आकाश में, कवि काले काले बादलों से युक्त आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुलों को देखकर मुग्ध है। आकाश कैसा है। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, उसमें उमड़ते बगुले किसके समान प्रतीत हो रहे हैं। उसमें उड़ते हुए बगुले किसके समान प्रतीत हो रहे हैं। जब कवि काले काले बादल से घिरे आकाश पर यह बगुलों की पंक्ति को देखता है तो वह उसकी आँखों में शाम तैरती जाती है। ऐसा लगता है मानो चमकीली सफ़ेद काया आकाश में छा गई है। यानी सांझ को एक प्रकार से नायिका के रूप में चित्रित किया गया है जो आकाश में चमकीली सफ़ेद काया के साथ आकाश पर वो छा जाती है। कवि किसे रोक कर रखना चाहता है और क्यों। कवि काले काले बादलों से युक्त आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुलों के दृश्य को हमेशा के लिए रोक रखना चाहता है क्योंकि वह इस दृश्य पर मुग्ध है। इस प्रकार से ये अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न हुआ। पुनः आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की जो पेपर में आता है उसी के आधार पे आपको समझाया गया है। 10वीं के हिंदी और गणित का भी वीडियो मेरे द्वारा बहुत सारे डाले गए हैं। हिंदी का तो पूरा हो गया, बीच बीच में गणित का डाला भी जा रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।